का होगा जब मशीन में देख के आऊँ तो भाई का होगा जब मशीन में देख के आओ। मस्त मजे ही हैं समझ लो। ये सर राउंड एक अब भी दिखाता हूँ कहाँ से राउंड लगाया मशीन ने। 2 राउंड में टैंक कोड़ाई है। धान के खेत में गेहूं के अधिक उत्पादन की जानकारी देखना हो तो आप प्लेलिस्ट गेहूं की खेती में जाकर देख सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। फ़िलहाल आप इस वीडियो का आनंद लें। जहाँ ट्रैक्टर खड़ो तो 2 राउंड में भरा रही है। ये वो वाला प्लाट है जिसमें अपन ने गेहूं लगाया था HI का 1650 नपा पाया प्लाट है। 2 एकड़ कितने डिसमिल का है? 2 एकड़ 80 डिसमिल का प्लाट है, जिसमें से ये आधा प्लाट है यहाँ पे। या आधे प्लाट में मशीन चल रही है। आधा प्लाट तो वो देखो वो झाड़ लगा दीजिएगा, या आधा तो खड़ा ही है। मतलब मान के चलें अभी ये 1.5 एकड़ के प्लाट में कटाई चल रही है। वो 1.5 एकड़ के प्लाट में एक टैंक कोड़ा चुकी थी और एक फिर ये कोड़ा रही है और इतना टुकड़ा बचा फिर उधर कूदेगी। तो अपन देखते हैं। कटाई तो चली रही है। ये लाख देख लो आप, ऐसा लाख है जितनी ऊपर से हार्वेस्टर काट रही है। और ये अपन बीज खेत में है समझ लो, चारी तरफ से बीज खेत में ऐसे पौधे लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। अच्छे मोटे मजबूत डंठल के हैं, एकदम मजबूत वाले तने वाले हैं। और ये धान की जड़ देख लो, ये दूरी थी धान की। और बिल्कुल भी स्प्रे अपन ने इस बार एक भी स्प्रे नहीं किया अपनी 18-25। और एक भी स्प्रे नहीं करने के बाद में अगर अपना एवरेज 15 का भी लग रहा है, मेरे हिसाब से 15 का भी एवरेज बहुत अच्छा लग रहा है। या 15 से भी कम कर दो आप लोग। धान कौन बोल रहा है क्या करना, मंडी में बेचेंगे या बेचेंगे। तो अपने हिसाब से तो खेत में लाख भी उम्दा है, फसल भी इस साल उम्दा रही। पानी भराव की भी दिक्कत नहीं आई। हार्वेस्टर वाला धान भी मेरे हिसाब से अच्छी काट रहा है। देख लो भाभी देखने गई हैं धान कैसी निकल रही उनकी। कैसी आ रही? उड़ी धान खाई आ रही। और कटने तो फिर देखते हैं अपन। इसको कटवा के रोग वालों कटवा लेना, बागवान से बंग वालों इधर चलना है लश्करी वाली में जो ऊपर भी करवा लो। कस्टमर वाले मोड़ पकड़ वाले दोनों है। जिसमें अंधेरा हो जाओ तो फिर रात को खड़ी है ऊपर से लगवा दे, नहीं तो ऊपर भी जाएगा 10 रेट। अपन आ गए थे भैया घर। वहाँ खेत में से वहाँ वो हार्वेस्टर वालों भैया गाने बजावे हैं तो कॉपीराइट आ सके हैं। तो अपन तो आ गए थे, चाय आए पी ली मस्त। और यहाँ पे हले में सुखाव अभियान चल रहा है। जो टिल्लू भैया लगे हैं इधर सूखी हुई धान में, ये पंखे से ग्रेडिंग करके और ट्राली में भर के कमरे में भरने का कार्य जारी है। और इधर आ गया है ट्रैक्टर, गाय बैल ढूंढ जा रहे हैं इधर। ये देखो आप, ये ट्रैक्टर आके और ये ढेर लग रहा है उधर, ये वाले ढेर के इधर पे। और ये और इधर पे अपन भरे दे रहे हैं सूखी हुई धान, ये इसके अंदर। और एक धान सूख रही इधर। ये राजेश भाई और ये इकट्ठी करने में लगे हैं सूखी हुई। कुछ लोग इधर लगे हुए हैं। और अब ये जो नया जो आ रहा है आज कट के,
इसकी ग्रेडिंग करके मतलब धार धर के, और इसको भी सुखाने का कार्यक्रम करके इसको भी अंदर भर देंगे। हाल सब व्यस्त हैं, गौतम भाई जा चुके हैं खेत में, और 4-5 लोग, ज़्यादा तो नहीं भैया, अपने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, 4-5 लोग ही बोले थे कि भैया धान कटाई का वीडियो दिखा दो, तो मैंने कहा बना दी। ये अपनी हीरो जो अपन ने टिमरनी से लाए हैं वो वाली, ये दौलत भैया अकेले ही कर लेंगे, खाली किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने देंगे। बहुत समझदार व्यक्ति हैं हमारे ये। यहाँ पे भरपेट खाना खाने के बाद में ये जो बगले हुन हैं, ये सारे के सारे बगले जो है वो सुस्ताने में लगे हुए हैं, और यहाँ चल रही है धान की कटाई। और इस धान की कटाई में विशेष मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो सिर्फ एक ही राउंड चली है हार्वेस्टर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हरी है, ये हरी है, बीच में एकदम से पकी हुई धान जैसी है, ये गिरी हुई। ये जो धान है भाई साहब, ये आप देखेंगे तो ये है BPH वाला एरिया, ये जो ऐसे पट्टे पट्टे में है। इसके लिए कोई दवाई नहीं डाली गई है, सिर्फ पानी बंद कर दिया था। ये मशीन हिट जाए वहाँ से, फिर अपन चलते हैं उसके पीछे वाले एरिया में जहाँ BPH वाली धान गिरी थी, और अपन देखते हैं कि वो धान में अपने को कितने कीड़े फ़िलहाल में दिख रहे हैं और कितने कीड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये जो भैया हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से कटाई करने में लगे हुए हैं, जो कि एकदम धीरे 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 करके गिरी हुई धान भी अपने हार्वेस्टर से उठाए दे रहे हैं। पर ऐसा करने में कई बार भैया इनकी मशीन जो है इसमें मिट्टी फंस जाती है, देखो आवाज़ आई, फिर ये इनका पेचकस लेके जाते हैं और फंसी हुई मिट्टी को निकालते हैं बाहर। ये देखें तो अपन ये मशीन जा चुकी है आगे, और अपन बढ़ते हैं अपन भी आगे। ये BPH वाली धान जो थी भाई साहब यहाँ से गिरी हुई थी ना, ये अभी भी ये इतनी जगह गिरी हुई रह गई है। फिलहाल अपन यहाँ आ गए हैं बीच में, ये देखें, ये है BPH वाली धान वाला एरिया। ये सफ़ेद 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 देख रहे हैं ना, ये जो कीड़े उनके खुक्के ही रहते हैं, उनका ही कलर है। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कुछ खुद के उड़ भी रहे हैं, कुछ कीड़े चल भी रहे हैं खेत में, उनको चलने दो, अपन सब गेहूं ट्रीट करके डालेंगे। फिलहाल अपन इसमें देखें तो BPH के कीड़े तो नहीं चल रहे हैं भाई साहब, मगर दूसरे कीड़े हैं, कुछ हरे मच्छर भी हैं खेत में, ये देखें आप, इस तरह से है। मगर हमने तो स्प्रे नहीं किया एक भी, और अभी फ़िलहाल तक में अभी तक जो कटाई हुई है उस कटाई के रेफरेंस को अपन देखें तो अपनी 4 एकड़ में 9 टैंक धान निकली है बगैर स्प्रे में, कम से कम यूरिया के इस्तेमाल में। और ये जो धान गिरी है ये भी आप देखेंगे तो ये दाने जो है भाई साहब ये पर्याप्त पके हुए हैं, कड़क हैं, कहीं से कहीं तक गड़बड़ नहीं है। ये तो लास्ट में ये रोग था तो हमने पानी बंद कर दिया, हमने कहा कितना आएगा आई जा तू। ये देखें आप, सारे दाने पके हुए कंप्लीट हैं एकदम, मुझे तो कोई समस्या समझ में नहीं आई। और अगर ये हवा पानी नहीं होते तो ये भी नहीं गिरते। ये गिरते असल में इसलिए है कि पेड़ बहुत घंसर होते हैं, और जहाँ पे BPH आ जाता है ना वहाँ पे ये कीड़े क्या करते हैं, यहाँ से पी जाते हैं रस, तो ये पौधा हो जाता है कमज़ोर, इसलिए ये गिरने लगता है। अभी कोई गिरा हुआ पौधा अपन देखें तो ये देखो, ये इस तरह से अब ये जो गिरता है ना तो इसके ऊपर दूसरा गिरेगा, उसके ऊपर दूसरा गिरेगा, ऐसे में गिर जाते हैं। जैसे ये गिरता हुआ आया, इसने इसको आड़ा किया, फिर इसने इसको आड़ा किया, इस तरह से गिरते हैं भाई साहब। फिलहाल में धान का एवरेज भगवान की कृपा से सही चल रहा है, और मौसम भी भगवान की कृपा से अच्छा ही है, कोई ज़्यादा बुरा भी नहीं है। मगर सब कटाई करा रहे हैं तो अपन भी कराई लेते हैं जैसे तैसे करके। देखो यहाँ पे चलते चलते ये ग्रीन कलर है और एकदम से कलर चेंज आ गया, ये एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल पेवर घुसा ही है। ये BPH वाला प्लाट था उसकी है, और फिर वो ग्रीन आ गया। ये भी बगल में वही धान है, या हल्का हल्का सा कहीं कहीं प्रकोप है, पूरी ज़मीन में तो नहीं है। अच्छा मैं ये बोल रहा, कुछ किसानों का कहना है कि यार हाँ मशीन से धान कैसे लगाएं, जो बासमती की धान रहती है, घंसल लगी रहती है, मुश्किल धान, तो उसके लिए भाई साहब ये मेरे पास जानकारी है कि हाँ ये देखें, ये मशीन जो चल रही है इसकी कटर आधी कटर, आप अभी तो ये पूरी कटर धान में चल रही है, आप आधी कटर धान में चलवाएं और आधी कटर धान के बाहर चलाएं। अगर
बहुत ही खंसर धान है, भयंकर एवरेज देने वाली धान है। पुख्ता की वैरायटी है या जो 6444 जैसी मोटी वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा लाख है, तो उसको हार्वेस्टर से कटाएं तो आप रील आधी आधी चलवाएं अपने खेत में। दूसरा ये है कि चलना जो है हार्वेस्टर का, उस चलने को आप हर एक बार टैंक कुड़ाई के बाद में आप ड्राइवर से बोलें कि भाई ये चलना साफ़ कर दे, तो वो क्या है, वो मुच्छल जो धानें रहती ना, उनका जो सूखले वगैरह रहते हैं उस कारण से वो अड़स जाती है चलने में। तो चलना साफ़ होता रहेगा तो आपकी धान नीचे भी नहीं गिरेगी और ख़राब दाना भी नहीं आएगा, टूटेगा भी नहीं और आसानी से आपकी धान की कटाई हो जाएगी।